हेलो एंड वेलकम टू जेके स्टडी सर्कल। तो दोस्तों कंटिन्यू करेंगे हम जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ग्रेजुएट लेवल जो भी एग्जाम्स हुए हैं 2013 से लेकर 2019 तक उनके क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा ये रहेगा आपका 2017 मई में जो एग्ज़ाम हुआ था उस पर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्पेशली ये वीडियो वीएलडब्ल्यू स्टूडेंट्स के लिए है, एफडब्ल्यू पटवारी एनटी एंड जो भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए उन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप किसी भी जेके एसएसबी पेंडिंग एंड अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम है, एफडब्ल्यू फाइनेंस सब इंस्पेक्टर जूनियर असिस्टेंट पटवारी एनटी, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें आपको नोट्स दिए जाएंगे, पीडीएफ्स दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एमसीक्यूज दिए जाएंगे। इस स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर आप अभी टेक्स्ट कीजिए, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। ये है आपका जेके एसएसबी ग्रेजुएट लेवल 2017 का क्वेश्चन पेपर जो कि 2 अप्रैल 2017 को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, हमने इस पर ऑलरेडी जीके एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, वो हमारी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस पड़े हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको सीधे यहाँ पे लेके चलते हैं क्वेश्चन, जो साइंस के क्वेश्चंस हैं एंड मैथ्स के क्वेश्चंस उनको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से आपके साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। चलिए इनको डिस्कस करते हैं। डिजीज काज्ड इन अडल्ट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन डी। तो अडल्ट्स में जो डिजीज काज होती है ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी, वो कौन सी डिजीज है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे सामने, हेमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, बेरीबेरी या ओस्टोमलाकिया। तो राइट ऑप्शन है गाइस आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन डी। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 49 जो कि सेकंड क्वेश्चन है साइंस पोर्शन का। आइडेंटिफाई द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स अमंग द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इनमें से। तो ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 1 कोल, ऑप्शन नंबर 2 फ्यूल सेल्स, ऑप्शन नंबर 3 विंड एनर्जी, ऑप्शन नंबर 4 वेव एनर्जी। तो राइट ऑप्शन है गाइज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, कोल इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 देखते हैं। करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वोल्टेज ओनली इफ सर्किट इज। तो अगर जो करंट होती है जो कि वोल्टेज के थ्रू इन्फ्लुएंस होती है जब सर्किट क्लोज होता है, ओपन होता है, इंसुलेटेड होता है, या आपका ऑप्शन नंबर 4 हैविंग हाई रेजिस्टेंस। तो राइट ऑप्शन है गाइज जब वो क्लोज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कंजर्वेशन ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या ऑप्शन नंबर 4 जियोथर्मल एनर्जी। राइट ऑप्शन है गाइज आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ आया? चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, वो भी अपनी प्रिपरेशन का रिवीजन इन एमसीक्यूज के जरिए कर सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ए सबस्टेंस? ऑक्सीडेशन, डिकार्बोजाइलेशन, रिडक्टिव कार्बन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोजाइलेशन। ठीक है, कार्बोनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ से आपका जो है 56 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस बोथ पावर एंड मैन्यूअर? न्यूक्लियर प्लांट, बायोगैस प्लांट, थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? राइट ऑप्शन इज बायोगैस प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलिए, इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। तो जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल है फूड चेन में वो कौन सी उनमें से ऑक्यूपेशन होती है, किन किन की ऑक्यूपेशन ज़्यादा होती है? कार्निवर्स, हर्बीवर्स, डिकम्पोजर्स या ऑप्शन नंबर 4 प्रोड्यूसर्स? तो राइट ऑप्शन इज कार्निवर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चलिए फिर आगे चलते हैं। यहाँ से आपका और एक क्वेश्चन है साइंस का। द मेजर ऑफ विच पैरामीटर्स इज गिवन बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से किस पैरामीटर्स को हम मेजर करते हैं? फोर्स, टाइम, मोमेंटम, इम्पल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको आपको पता ही होगा।
फोर्स, क्योंकि ये न्यूटन का जो है यूनिट है, दैट इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी, जब स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की इंक्रीज करते हैं हम, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी या इंक्रीज होगी। उसकी जो वेलोसिटी है वो गाइस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब स्पीड ज़्यादा करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की, ऑलवेज वेलोसिटी इंक्रीज ही होगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब हमें बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ काज्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैसेस, इट इज़ काज्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, इट इज़ काज्ड बाय गैसेस लाइक CO2, CFC, CH, NH एट्सेट्रा, इट इज़ काज्ड बाय SO2 ओनली। तो राइट ऑप्शन है गाइज आपका, इट इज़ काज्ड बाय गैसेस लाइक CO2, CFC, CH, NH एट्सेट्रा, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ pH रेन वाटर इज कंसिडर एसिडिक। तो कौन सा pH वैल्यू रहेगा कि जो हमारा रेन वाटर है वो कंसिडर किया जाएगा एसिडिक। 5.7, 4.6, 7.8 या ऑप्शन नंबर 4 6.6। राइट ऑप्शन है गाइज आपका 4.6, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 1 मिनट, ये क्वेश्चंस हमने कवर किए, ये वाले हमने क्वेश्चंस कवर नहीं किए, इनको भी कवर करते हैं, ठीक है। ये हमने बीच बीच में छोड़े थे, चलिए उनको भी कवर करते हैं। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है हमारे सामने। इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज़ इन द स्टेट ऑफ। जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, तो उसको किस स्टेट में माना जाएगा, मोशन में, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में या वाइब्रेशन में। बहुत ईजी क्वेश्चन में, उसको रेस्ट में बोला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। चलिए, which of the following is a function of vitamin B12? Influences the cells that build body tissues, maintain the walls that surrounding and protect the nerve fibers, is essential for the formation of bones, या option number 4 help us maintain the acid base balance। right option is आपका maintain the walls that surrounding and protect the nerve fibers, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। during respiration the energy rich compound generated as final product NADH, FADH, ATP, ADP। राइट ऑप्शन इज आपका ADP, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ओके गाइस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 59 है, जो कि हमने अभी कवर नहीं किया था, इसको भी कवर करते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। जो फ्लो होती है इकोसिस्टम में एनर्जी, जो एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की ओर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है या फ्लो होती है, उसको वो क्या होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, बाई डायरेक्शनल होती है, मल्टी डायरेक्शनल होती है या नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। तो वो होती है यूनि डायरेक्शनल, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ही उधर वापस से नहीं आती है, ठीक है। एक ही लाइन से वो जाती है, पहले ऑटोट्रॉप्स, फिर हेटेरोट्रॉप्स, फिर इसी तरह नीचे पहले कार्निवोर्स, फिर हर्बिवोर्स, फिर तो इसी तरह ये एनर्जी फ्लो अप करती है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे सामने। इसको पहले जूम आउट करते हैं। इन विच वे आर द बैटरीज विद थर्मोडाइनमिक सोर्स आर डिफरेंट फ्रॉम फ्यूल सेल्स। हमारे पास है क्वेश्चन 60 का राइट आंसर है आपका ए बैटरी इज क्लोज्ड, ठीक है, सिस्टम, whereas a fuel cell is an open system, ठीक है। फ्यूल सेल ओपन सिस्टम होते हैं और बैटरी जो है क्लोजर सिस्टम होती है, ठीक है। चलिए फिर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इन विच ओजोन लेयर लाइज इज। ओजोन लेयर कहाँ पे लाई होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एक्सोस्फीयर में होती है, मेसोस्फीयर, लोनोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर। तो वो होती है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। चलिए फिर आगे चलते हैं। और ये वाले हमने कवर किए, ये वाले कवर नहीं किए, ठीक है। वेव विच कंप्रेस एंड कंट्रैक्शन इज नोन एज ट्रांसवर्सियल, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हॉरिजॉन्टल वेव या लैटिट्यूडनल वेव। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। चलिए फिर आगे चलते हैं। ओके, a train moving at a speed of 54 km/h crosses
स्टेशनरी पोल इन 30 सेकंड्स। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स। तो हमें बतानी है कि लेंथ कितनी होगी ट्रेन की मीटर्स में। 300 मीटर होगी, 400 मीटर होगी, 450 होगी, 500, वो होगी आपका 450 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट वन। ओके, ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन, चलो इनको भी सॉल्व करते हैं। विच इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 5 3 9 5 13 7 17 डैश 5 9 11 13। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सेकंड 9। द मिसिंग नंबर ऑफ द सीरीज, अब हमें यहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है। 2 3 8 63 39 68 एंड मिसिंग नंबर इज आपका 83। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। चलिए गाइस, यहाँ तक आपके जो है साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके है आपके मैथ्स के क्वेश्चन, इनको हम किसी और वीडियो में सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इंग्लिश के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में नहीं है, इसीलिए हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब है ही नहीं तो सॉल्व कहाँ से करें। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए, वो भी इन MCQs को यहाँ पे रिविजन के MCQs के ज़रिए रिविजन कर सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, इसी यूट्यूब चैनल पर। बाय।